और मेरी टीम ने पूरी निष्ठा के साथ इस काम में कोई खोट न हो वह प्रयास किया कि चुनाव बढ़िया से हो। लेकिन गलतियां इंसान के द्वारा ही होती है, तो हो सकता है मेरे या मेरी टीम के द्वारा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी ने एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक कार्य का जो मुझे दायित्व सौंपा था, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और आप सभी जिस उद्देश्य से चुनकर आए हैं, बतौर चुनाव अधिकारी यही कहूँगा कि ठाकुरबाड़ी का सर्वांगीण विकास हो और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जब कभी कोई आवश्यकता महसूस हो, हर रूप में मैं आप लोगों के लिए उपस्थित रहूँगा। एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने दायित्व को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और क्योंकि अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं समझता हूँ कि धन्यवाद अस्कन जी। आपने ये चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं था और चुनाव करवाने के लिए बहुत सारे कागजात सिस्टमेटिक करना पड़ता है, जो कि शायद अस्कन जी बहुत बखूबी से ही इसको निभाए हैं और पूरे निष्ठा और निष्पक्षता से इनके और इनके टीमों के द्वारा यह कार्य किया गया है। जो हम लोगों ने कल सुबह, हम लोग यहाँ सुबह उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों के आने से पहले ही अस्कन जी एवं उनके टीम ने के सभी सदस्यों ने यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने वोटिंग का कार्य को आरंभ करवाया। और जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित थे कल, हम लोगों ने देखा जो बहुत ही निष्ठा और निष्पक्ष तरीके से पूरा कार्य को ये किए हैं। इसके लिए हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद आपसे रखूँगा कि भविष्य में भी आपका सहयोग कोई भी कार्य में इसी तरह हम लोगों के साथ बना रहे और हम लोग आगे इसका विकास का कार्य या और जो भी कार्य हो हम लोग करते रहें। पुनः एक बार आपको धन्यवाद अस्कन जी। अस्कन जी ये बात सही कहा, जो प्रमाण पत्र ऑलरेडी वितरण हो गया, अब है शपथ ग्रहण समारोह। तो अब शपथ ग्रहण समारोह हम लोग जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं के बीच में सदस्य को शपथ दिलाया जाएगा। शपथ दिलाने के लिए यहाँ पर एक अध्यक्ष का नियुक्ति करना पड़ेगा। जो अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष को शपथ दिलाएंगे, फिर आगे का प्रक्रिया जो सबको शपथ दिलाना है वो होगा। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं राम मनोहर जायसवाल जी का नाम का मैं प्रस्ताव करता हूँ शपथ ग्रहण का ये करेंगे। और आगे मैं अस्कन जी से अनुरोध करूँगा शपथ ग्रहण समारोह का जो संचालन है तो आप कर देंगे तो अच्छा होगा हम लोगों से। मैं अब इसका संचालन बतौर चुनाव अधिकारी नहीं, बतौर समाज के सदस्य के रूप में कर रहा हूँ। तो जैसा कि परशुराम जी ने आज के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता के लिए राम मनोहर जायसवाल जी का नाम प्रस्तावित किया है और मैं समझता हूँ करतल ध्वनि से सभी ने उसका समर्थन किया है। तो शपथ ग्रहण शुरू करें। तो क्योंकि मैंने प्रमाण पत्र दे दिया है तो अब आपके अध्यक्ष, विधिवत अध्यक्ष जो है वह हो चुके हैं। आदरणीय श्री राम मनोहर जायसवाल जी, समाज सेवी मुक्तिनाथ राय जी, हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी नवनिर्वाचित कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुंज बिहारी गुप्ता जी, हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी कार्यकारिणी समिति के नवनिर्वाचित महासचिव श्री दिलीप साहू जी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य और इस सभा में उपस्थित समाज बंधु, सर्वप्रथम मैं इस पवित्र स्थल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जो सशक्त कमेटी है यह हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी के विकास में अपना तन मन धन समर्पित करेगी। एक कवि ने कहा था, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को भी स्वर्ग बनाने आया। मैं चाहूँगा यह जो कमेटी है, यह जो है इस पवित्र ठाकुरबाड़ी की भूमि को जो है एक ऐसा रूप रंग देगा जो हमारे जोरहाट
जो सांस्कृतिक राजधानी है उसमें अपना विशिष्ट स्थान पाएगी। और मैं जानता हूँ इस जोरहाट में अभी जो कुछ भी हो रहा है तो इस पंचायती ठाकुरबाड़ी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। यह जो अध्यक्ष का पद है या उपाध्यक्ष का पद है, यह जो है कांटों का सेज है, यहाँ में बहुत तरह की बाधाएं आएगी। तो इस कमेटी को उस चैलेंज को जो है स्वीकार करना होगा और सारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। इतना कह करके मैं अपना संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो भी हैं या मेंबर लोग, हम यही चाहते हैं कि आप लोग सब मिलजुल करके भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। यही आदि भगवान सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी गुप्ता जी सहित कमेटी के सभी सदस्यगणों को मैं नमन करता हूं। और आप लोगों ने बहुत ही कष्ट करके बहुत ही लोगों को जोड़ते हुए इस समिति का गठन प्रक्रिया में सहयोग करते हुए कमेटी का गठन किए हैं। और यह पल जो है यह ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक पल को आप लोग जी रहे हैं। यह पूरे असम भूमि का सर्वप्रथम हिंदुस्तानियों का मंदिर रहा है। 1901 में हमारा मंदिर यहाँ स्थापित हुई थी। और ये जो ज़मीन है, जो स्थल है, ये पुण्य स्थल करीबन 200 साल से हिंदुस्तानी भाइयों के कब्जे में है। इतना पुण्य के भागीदारी आप सभी लोग हुए हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब लोग मिलजुल कर इस समिति के जरिए पूरे जोरहाट ही नहीं पूरे असम राज्य में इसका नाम क्षुण्ण रखने में सहायक होंगे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आखिरी बार फिर आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ। वृद्ध समाज के वरिष्ठ हमारे मुक्तिनाथ राय जी, हमारे गुरुजी कंसर और हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी संचालन समिति के समस्त कार्यकर्तागण, सदस्यगण, ये खुशी की बात है कि आज के इस शुभ दिन में, जिस दिन निर्जला एकादशी है, उस दिन आप लोग पदभार ग्रहण कर रहे हैं। यह एक शुभ दिन, मेरे हिसाब से एक शुभ दिन के रूप में परिणित है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग कुंज बिहारी जी गुप्ता जी के नेतृत्व में और आप जो भी लोग चुन के या निर्विरोध चुन के आए हैं, सभी के सबल नेतृत्व में ये ठाकुरबाड़ी का सर्वांगीण विकास होगा। और चुनाव जैसे कि ये तो ठीक है कि चुनौती बहुत सारी है और चुनौती आती रहेगी, लेकिन चुनौती को सामना करते हुए ठाकुरबाड़ी के विकास में आप लोग हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे। और उसके साथ में जो भी हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग जरूरी होगा, जहां हम अवश्य आप लोग का सहयोगिता करते रहेंगे। यही करते हैं। धन्यवाद करता हूँ कि पिछले जो भी कार्यकाल, जो भी समिति थी और कार्यकाल में जो भी घटनाएं घटी, नई प्रबंध समिति से यही आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में वैसी परिस्थिति पुनः न हो। सही है। और फिर से नई प्रबंध समिति को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य